नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों डीआरडीओ की एक खास मिसाइल को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है और इस खबर के बाद अब आप सबको देखने को मिलेगा कि डीआरडीओ की ये जो खास तकनीक या फिर ये जो मिसाइल है ये और ज़्यादा बड़ी सफलता को भविष्य में हासिल करेगी, क्योंकि फाइनली अब इस मिसाइल की जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में इंडक्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों कुछ समय पहले डीआरडीओ ने एक खास तरह की मिसाइल, जिसे हम सब नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल या फिर रुद्रम 1 भी कहते हैं, तो इस मिसाइल को सफलतापूर्वक बना करके टेस्ट किया था। और इस मिसाइल की टेस्टिंग के साथ में भारत दुनिया के उन चुनिंदा कंट्री की लिस्ट में शामिल हो चुका था जहां पर आप सबको केवल गिनती के ही देश देखने को मिलेंगे, जिसमें जो बड़े नाम है वे आप सबको रशिया, चाइना, अमेरिका जैसे ही देखने को मिलेंगे। तो इस मिसाइल को लेकर के बड़ी न्यूज़ ये सामने निकल करके आई है कि फाइनली भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल के जो ऑर्डर हैं वे यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है उसे भी आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पर इस डील की जो टोटल वैल्यू है उसे 1400 करोड़ के आसपास का बताया गया है। तो अगर आप इस अमाउंट और साथ में रुद्रम 1 की कॉस्ट को देखते हैं तो इसमें आप मान करके चल सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के द्वारा 100 ऐसी मिसाइलों को शुरुआत में परचेज किया जाएगा। तो अगर आप भारतीय वायुसेना के ऑर्डर के पैटर्न को देखते हैं तो आप सबको अस्त्र MK1 मिसाइल के साथ में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जहां पर शुरुआत में 100 की संख्या में ऐसे जो मिसाइलें हैं उनके ऑर्डर दिए गए थे, बाद में इनको 250 तक किया गया और उसके बाद में इनके जो बड़े ऑर्डर हैं वे भी भारतीय वायुसेना के द्वारा हाल ही में दिए गए थे। तो ऐसा ही आप सबको हमारी ये जो नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है इसके साथ में देखने को मिलेगा। शुरुआत के जो ऑर्डर हैं ये थोड़े छोटे हैं, बाद में इनको और ज़्यादा बड़ा कर दिया जाएगा। तो इस मिसाइल की जो रेंज है तो उसे 150 से लेकर के 200 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है और इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट से डिस्ट्रॉय कर सके। और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सब ने अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में भी देखा होगा, जहां पर अजरबैजान की साइड से अपने जो टैक्टिकल वेपन्स है और साथ में जो स्वार्म ड्रोन्स है उनसे आर्मेनिया के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया था, जिसके बाद में उनकी वायुसेना और उनके जो अटैकिंग वेपन्स है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था, जिससे कि उन्होंने आर्मेनिया को खूब टारगेट किया। तो ऐसा ही जो सेम केस है वो आप सबको भारतीय वायुसेना की इस रुद्रम 1 मिसाइल के साथ में देखने को मिलेगा, जहां पर यह मिसाइल जो चाइना के S-400 है उनको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होगी। और इसी के साथ में यहाँ पर चाइना जो नकली के एयर डिफेंस सिस्टम लगाता है तो उनको भी ये मिसाइल बड़ी आसानी से पहचान करके उनको अवॉइड कर सकती है। और अब तो भारत ने इस मिसाइल के जो एडवांस वेरिएंट है वे भी तैयार कर लिए हैं, जो कि रुद्रम 2 और साथ में रुद्रम 3 के नाम से जाने जाते हैं, जो कि नियर हाइपरसोनिक मिसाइल्स होगी। और इनकी जो रेंज है वो आप सबको 350 से लेकर के 600 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलेगी, जिसमें ये ज़्यादा पेलोड और साथ में जो एडवांस सिस्टम्स है उनको अपने साथ कैरी करने में कैपेबल होगी। और इसी के साथ में इन मिसाइलों की जो स्पीड है वो 4 मैक से ज़्यादा की होगी, जो कि 5 मैक तक भी हो सकती है। तो इसके कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन मिसाइलों को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चलिए, अब तो ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के बेड़े के अंदर इंडक्ट हो जाएगी, तो क्या इससे पहले हमारे पास कोई भी एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं थी? तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब है कि हमारे पास पहले भी एक एंटी रेडिएशन मिसाइल थी, लेकिन ये एक रशियन ओरिजिन की थी। और इस मिसाइल का एक जो बड़ा स्कोप मुझे दिखाई देता है तो आर्मेनिया के द्वारा रशियन Su-30 फाइटर जेट को यूज़ किया जाता है। तो भारत चाहे तो अजरबैजानी एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ में इस मिसाइल को आर्मेनिया को प्रोवाइड करा सकता है। और पहले ही बातचीत चल रही है कि हमारी जो अस्त्र कैटेगरी की मिसाइल है वे इनके Su-30 के ऊपर इंटीग्रेट की जाए। तो दोस्तों इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।